कैसे हो रहे? यम्मी। हर हर महादेव साथियों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो अभी आपने देखा कि मेरी बेटी खा रही है चने, और चने के गुण तो आप सभी को पता होंगे। अगर किसी के खून की कमी हो रही है और अपच हो जाती है कई बार, है ना, तो उसमें चना खाना चाहिए ऐसा कहते हैं। लेकिन चना खाने के भी अपने अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई समस्या है तो चना आपको ज़रूर लाभ देगा, लेकिन उसको अलग तरीके से बनाना है। बनाना ये है कि आपने चनों को रात में भिगा लेना है। इसके बाद तो चने जब आप रात में भिगा लेंगे, उससे बनती है एक डिश जो कि चावल से खाते हैं। यहाँ कुमाऊँ में बनता है वो जो डिश बनती है उसको डुबका बोलते हैं। यार ये मुझे डिस्टर्ब करे तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ। क्या है? अब पैर यार जबरदस्ती जाली में फंसा रखा, मैं क्या करूँ? बेटा मैं कुछ बता रही हूँ, तंग मत करना। हाँ अब तंग मत करना, मैं कुछ बोल रही हूँ। जब मैं तेरे से बात करूंगी उसके बाद ही मेरे से बात करना, ठीक है? तो यार कुमाऊँ में, मतलब जब मैं प्लेन्स में थी, अपने मायके में थी, तो वहाँ पे डुबका और चावल बनता था। डुबका चावल के साथ खाया जाता है। जैसे चावल के साथ दाल, चावल के साथ सब्जी, तो वो चावल के साथ खाने वाली एक डिश होती है। पर यहाँ जहाँ मेरी शादी हुई है, ये गांव का एरिया है, कुमाऊँ के ही गांव का एरिया है। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मैंने ये चीज़ नहीं खाई है, और ये लोग शायद खाते भी नहीं है, क्योंकि अगर खाते होते तो कभी तो मुझे पता चलता। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, कैसे बनाना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। मैंने ना 2 मुट्ठी चने रात में धो के उन्हें सोक कर लिया था, पानी में डाल दिया था। तो रात भर में वो फूल चुके हैं और उनकी जो स्किन है वो हल्की हल्की चटक जैसी गई है। कई चने में चटकती है और कईयों में नहीं चटकती है। तो ये तो है साबुत चना। और जो चने के डुबके होते हैं, जो ऑथेंटिक डुबके होते हैं, वो चने की दाल के बनते हैं। जो चने की दाल होती है, चना दाल के बनते हैं। पर मैं इसको बनाती हूँ, मैं जानबूझ के काले चने ही यूज़ करती हूँ। काले चने में जो ये छिक्कल होता है, इसमें फाइबर होता है जो कि आपके पेट से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में आपकी पूरी हेल्प करता है, आपकी गट हेल्थ को मजबूत बनाता है। तो इन चनों को हम सिलबट्टे में या मिक्सी में पीस लेंगे। तो मेरे पास यहाँ मिक्सी नहीं है, ना ही मेरे पास यहाँ सिलबट्टा है। तो देवरानी के यहाँ सिलबट्टा है और चाची जी लोग के यहाँ सिलबट्टा है, तो मैं वहीं से कहीं से इसको पीस के लाऊंगी। तो यार मैं ना इसको पीस के ले आई हूँ सिलबट्टे में। और अगर आपके पास मिक्सी है तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलबट्टे में पीसेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा और क्वालिटी निखर के आएगी। तो ये है चने की दाल। अब आपको कैसे बिलीव होगा कि ये मैंने सिलबट्टे में ही पीसा है? ये देखिए, सिलबट्टे में क्या होता है, मिनिमम वाटर, और कई बार तो पानी हम डालते भी नहीं है। तो मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिलबट्टे में पिसा हुआ है। और अगर यही चीज़ मैंने मिक्सी में पीसी होती तो पानी की वजह से ये काफ़ी लिक्विड, इसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती, ये पानी पानी जैसा हो जाता है, क्योंकि मिक्सी में हमें पानी डालना ही पड़ता है। तो इसको बनाते बनाते मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टोरी ये है कि 12th पास करने के बाद ही मेरे हस्बैंड घर से बाहर चले गए थे, चाहे आप पढ़ाई के लिए कहिए या जॉब के लिए, ठीक है। तो वो 12th पास करने के बाद बाहर चले गए थे। अभी हमारी शादी रिसेंटली 2021 में हुई है। तो शादी के बाद जॉब उनकी गुजरात में ही थी। हालांकि अब हम लोग घर में ही रहते हैं, हमने घर से ही अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर रखा है। तो जब वो शादी के टाइम में, जब वो गुजरात ही थे, और फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अब हम घर में ही रह के हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। तो जो भी हमारा काम था उसके लिए हमें हल्द्वानी जाना पड़ता था।
यहाँ से हमें हल्द्वानी जाना पड़ता था। तो हल्द्वानी कहाँ रुके, तो वहाँ में एक दीदी भी रहती है, हालांकि अभी वो देहरादून है। तो यह कहानी को थोड़ा पॉज कर देते हैं, और अभी मैं इशारों में बता रही थी, जब आप कहानी सुन रही थी तो मैं इशारों में बता रही थी ऐसा ऐसा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ एक नॉर्मल वाटर था, और मैंने 2 कटोरी 3 कटोरी, या आप उतना डाल सकते हैं जितनी आपको ये दाल गाढ़ी या पतली चाहिए। अभी मैं इतना ही बताऊँगी, और मैंने गैस पे रख दी है कढ़ाई, और इसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल। जितना हो सके सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिए, और जितना कम आप तेल डालेंगे, तेल भी कम ही डालना है, जितना कम आप तेल डालेंगे उससे ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनेगी। देखिए, तेल का भी अलग अलग मायने होते हैं, जहाँ तेल ज़्यादा ज़रूरत होता है वहाँ डालना चाहिए ज़्यादा, और जहाँ कम ज़रूरी है तो वहाँ कम ही डालना चाहिए। 2 से 3 चम्मच होगा ये तेल, तो मैंने ये 2 से 3 चम्मच तेल डाल दिया है। अब आप मेरी आगे की कहानी सुन सकते हैं। तो जब दीदी वहाँ रहती थी तो ठीक है, जवाई जी आए हुए थे तो दीदी ने खाना बनाया, और ये जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड ने नहीं बताई है, मुझे ये स्टोरी मेरी दीदी ने ही बताई है, जो कि इस डुबके से ही रिलेटेड है। तो क्योंकि मैं तो काले चने से बनाती हूँ डुबका, और दीदी ऑथेंटिक रेसिपी भी बनाती है जो कि चना दाल से ही बनती है। तो जब दीदी ने इनको, मेरे हस्बैंड को वो खाना खिलाया, फिर पूछा कि तुम्हें ये कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि दीदी हाँ अच्छा है, अच्छी हो रही थी झोली। तो मेरी दीदी बताती है कि वो हंसते हंसते उस कमरे से बाहर गई, और मेरी मम्मी को और मेरी छोटी बहन को बताने लगी कि यार ये कितने सीधे हैं, और इनको ये भी नहीं पता कि ये झोली नहीं है, ये डुबके हैं, है ना। तो यार देखने में ये झोली की तरह ही लगेगा। झोली, कई जगह पे झोली को कड़ी बोलते हैं, और हमारे यहाँ बागेश्वर में झोली को पयो बोलते हैं, पयो। तो यार यही स्टोरी थी, और बात करते करते बन चुका है हमारा ये डुबका रेसिपी, जिसमें मैंने डाला है टमाटर, प्याज और लहसुन। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास सिर्फ 2 ही मसाले हैं, हल्दी और धनिया। गरम मसाला नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे पास रेड चिली है, पाउडर में भी नहीं है, और ना ही सूखी है। और मैं इन चीज़ों को घर में लाती भी नहीं हूँ, क्योंकि पेट में जलन वगैरह होती है। तो यह बेसिक से बहुत ही मिनिमम जो हमारे मसाले हैं, मैंने उससे ही ये खाना बनाया है। और अब देखते हैं कि ये खाना इन लोगों को कैसा लग रहा है। और मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग भी एक बार हमारी ये कुमाऊनी ट्रेडिशनल डिश को ज़रूर बनाइए, और बिल्कुल बताइए कि आप लोगों को ये कैसी लगी। इसमें 5 से 6 उबाल आने के बाद गैस बंद करके चावल यानी भात के साथ ये डुबका खाने के लिए रेडी है। और अगर आपके घर में धनिया है, हरा धनिया, तो उसको इसके ऊपर आप छिड़क देंगे तो इससे तो आपको पता ही है, धनिया से स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक चीज़ और, धनिया अपने खाने में हमेशा ऐड करिए, जिससे आपकी थायराइड जो ग्लैंड है उसको आराम मिलता है। थायराइड के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि मुझे भी थायराइड है, लेकिन मेरे पास धनिया नहीं है। मैं आने वाले कुछ 1-2 महीने में ही उगा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसी जगह भी नहीं है, मेरे पास अगर धनिया उगाने तक का टाइम नहीं है। तो ठीक है, असौज चल रहा है, और असौज में पहाड़ियों के साथ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, उनको सोने तक की फुर्सत नहीं होती है, खाना बनाने तो दूर की बात है। तो दिन भर काम करते रहते हैं। अभी कुछ ही दिनों में मैं भी असौज के लिए अपने घर पोखरी जाने वाली हूँ, और वहाँ से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और जब ये खाना बन जाएगा उसके बाद मैं रिव्यू दूँगी अपने उन लोगों का जिनको मैं खाना खिला रही हूँ कि यार उनको ये कैसा लगा या नहीं लगा। मुझे पता है कि वो लोग कुछ बताने वाले नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक कोशिश करूँगी मैं। और आप लोग इस डुबका को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है या जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, वो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी नया नया ही सीख रही हूँ चीज़ें बताना। और
भूल सकती हूँ मैं भी कि ये बताया या नहीं बताया, तो पता नहीं कैसी ये वीडियो बन के सामने आएगी, मुझे ये नहीं पता। मेरी कमियां ज़रूर मुझे बताते रहिए कमेंट के माध्यम से। ओके, तो मिलते हैं अभी रिव्यू के टाइम में। तो यार मेरे हस्बैंड को तो ये काफ़ी पसंद आया, लेकिन ये टेस्टी का साइन नहीं बना पा रहे हैं। तो यार आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।